हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम झारखंड सहायक अध्यापक के बारे में। देखिए, गैर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत पारा शिक्षकों को मांगा गया है ब्यौरा। ये झारखंड शिक्षा परियोजना से एक पत्र जारी किया गया है और बोला गया है कि जो जो संस्थान का मान्यता प्राप्त नहीं था, वहाँ का अगर किसी का भी प्रमाण पत्र है पारा शिक्षक का, तो उसका ब्यौरा को मांगा गया है। और साथ ही देखिए, सहायक अध्यापक के वेतन विसंगति को लेकर भी मांगी गई है परियोजना से रिपोर्ट। सहायक अध्यापकों का वेतन विसंगति था, जैसे कि कोई 6 to 8 में कार्यरत हैं और 1 to 5 में टेट पास हैं, तो उनको 1 to 5 का मानदेय मिल रहा था, और कोई 1 to 5 में कार्यरत हैं, नियुक्ति हुई थी, और 6 to 8 में टेट पास थे, तो उनको 6 to 8 का मानदेय मिल रहा था। लेकिन उस विसंगति को लेकर के भी परियोजना से रिपोर्ट मांगा गया है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसकी नियुक्ति जिस लेवल में हुई है उसी का मानदेय देना चाहिए। और ये बहुत पहले ही किरण कुमारी पासी का एक चिट्ठी था 2023 का, उसी में वेतन विसंगति को लेकर के क्लियर कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना ने एक पत्र जारी किया और फिर से दोबारा उसका रिपोर्ट को सूची को मांगा जा रहा है कि कितने लोग हैं। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं ये सरकार जो है किस तरीक़ा से सहायक अध्यापक को अलग अलग वर्गों में बांटकर और अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर रही है। देख लीजिए, टेट, नॉन टेट, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, अब एक नया भी आ गया है गैर मान्यता प्राप्त। जब सरकार ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ही लिया था, तो इसमें गैर मान्यता प्राप्त की बात कहाँ से आती है? 20 वर्षों से वो सेवा दे रहे थे, अब 20 वर्ष के बाद आप बोलिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। ये कहाँ तक न्याय संगत बात है? ये सरासर गलत है। तो इसका सारा का सारा श्रेय जो है आपस में जो टूट फूट हुआ है, इसी का नतीजा है कि सरकार हर एक वर्ग को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर रही है, उनका शोषण कर रही है। आज अगर सहायक अध्यापकों का इतना मानदेय बढ़ा हो, या टेट पास को 50% का जो आरक्षण है ये गवर्नमेंट टीचर बनने में, वो सारा चीज़ क्या है, एक आंदोलन की उपज है, और सभी एक साथ थे तभी जाकर ये सारे चीज़ उन्हें हासिल हुए थे। लेकिन आज जब से ये अलग अलग हुए हैं, आज अलग अलग होने के बाद आप देख लीजिए कि शायद ही कुछ मिल पाए। 1000 मानदेय वृद्धि था, वो भी अब नहीं मिल पा रहा है। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा साथियों। बाकी अब हम लोग देखते हैं पत्र के बारे में कि क्या परियोजना से पत्र निर्गत किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि शशि रंजन जो है राज्य परियोजना निर्देशक हैं सेवा में, क्या बोला गया है यहाँ पे कि सभी जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान झारखंड। विषय है फर्जी गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापकों के संबंध में। ये देखिए, साफ साफ अब यहाँ पे लिख दे रहा है फर्जी। फर्जी कैसे हो गए? जब वो फर्जी रहते तो उनकी सहायक अध्यापक जो पारा शिक्षक की चयन प्रक्रिया थी उसमें ही नहीं होता, उसको डायरेक्ट अब फर्जी बोल दिया जा रहा है। अब संदर्भ है राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतना दिनांक 24/4/2025। महाशय, उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का स्मरण करेंगे। विवादित हो कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में दिए गए प्रावधान के अनुसार सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत ही वर्धित मानदेय का लाभ देय है। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य पूर्ण करने के उपरांत आपके द्वारा अद्यतन कृत कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मामला वित्त से संबंधित है। सचिव महोदय द्वारा किए गए इच्छा के क्रम में निम्नांकित बिंदुवार प्रतिवेदन विवरणी साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। पहला है, फर्जी गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापकों में से कितने को विधिवत सेवा मुक्त किया गया। एकदम साफ साफ बोला जा रहा है कि प्रमाण पत्र जिनका फर्जी पाया गया उनको कितने लोगों को सेवा मुक्त किया गया। दूसरा नंबर, कितने सहायक अध्यापकों को विधिवत सक्षम प्राधिकार अथवा जिला शिक्षा अधीक्षक प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा पत्र निर्गत कर कार्य नहीं किए जाने की निर्देश जारी किया गया है। तीसरा, जिला द्वारा विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सक्षम प्राधिकार के निर्देश से फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापक कार्य मुक्त किया गया है। चौथा, फर्जी प्रमाण पत्र धारी सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्त करने हेतु सक्षम प्रशासनिक सह
अनुशासनिक प्राधिकार के समक्ष कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं, अद्यतन कुल कार्रवाई की प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। देखिए साफ साफ बोल दिया गया कि कितने पे कार्रवाई किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अब निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रतिवेदन संबंधित सक्षम प्राधिकार की बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति सेवामुक्त सहायक अध्यापकों की सूची तथा अध्यापक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रों की कार्रवाई की छायाप्रति के साथ विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिनांक 20/5/2025 तक, डेट भी देखिए यहाँ निर्धारित कर दिया गया कि 20/5/2025 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इधर आप देख सकते हैं विश्वास भाजन, शशि रंजन है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये सरासर अधिकारियों की गलती जो है वो सहायक अध्यापकों पारा शिक्षकों पे थोपा जा रहा है। जब सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उस समय फर्जी नहीं निकला, लेकिन अब देखिए अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग शोषण किया जा रहा है तरीक़ा से सहायक अध्यापकों का। और इसका बस एक ही नतीजा है कि आपस में फूट है और सब अलग अलग बट गए हैं। इस दिन एक हो गए, ये जितनी भी सारी समस्याएं हैं एक बार में ख़त्म हो जाएंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पारा शिक्षकों को हटाने की मांगी जानकारी। झारखंड शिक्षा परियोजना में राज्य फर्जी गैर मान्यता प्राप्त पत्र के आधार पर कार्यरत पारा शिक्षकों को सेवा मुक्त किए जाने के संबंध में जानकारी मांगी है। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। जिलों से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत कितने पारा शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा सेवा मुक्त करने को लेकर पत्र जारी किया है। 20 मई तक जानकारी देने का निर्देश दिया गया। शशि रंजन जी जो हैं राज्य परियोजना निदेशक, वो साफ साफ बोल दिए हैं कि 20 तारीख तक जानकारी देना है कि कितने फर्जी जो प्रमाण पत्र हैं उस पर जो सहायक अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनको हटाया गया। अब इधर देखिए वेतन विसंगति को लेकर मांगी रिपोर्ट। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सहायक अध्यापक पारा शिक्षक वेतन विसंगति के संबंध में जानकारी मांगी है। वैसे पारा शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 में नियुक्त हैं पर अपनी कोटि में शिक्षक पात्रता परीक्षा में असफल हैं पर 6 से 8 में जेटेट पास है, इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 में नियुक्त हैं और अपनी कोटि के जगह कक्षा 1 से 5 में जेटेट पास है, इस संबंध में भी जानकारी देने को कहा गया। तो ये 2 तरीका का पत्र निर्गत किया गया है और दोनों का जो है सूची मांगा गया है राज्य परियोजना में। और इसमें जो वेतन विसंगति का मामला है इसमें तो बोल दिया गया है कि जो जिनकी नियुक्ति जो है जिस लेवल में हुई है उसी का मानदेय उनको मिलना चाहिए। तो इस माजरा को समझिए, सीधा सीधी यही माजरा है कि सहायक अध्यापकों को छोटी छोटी समस्याओं में उलझा कर रखिए ताकि वो मेन मांग जो है, मूल मांग हो, उस वेतनमान का मांग, उस पर वो आ ही नहीं पाए। मान लीजिए अभी 1000 रुपये मानदेय वृद्धि का बात किया जाता जाकर, लेकिन आपको इतना समस्या में इधर ही उलझा दिया जा रहा है कि आप 1000 क्या मांग पाइएगा, कभी नहीं मांग पाइएगा। तो मैं अभी भी आग्रह करता हूँ सभी सहायक अध्यापक के अगुआ साथियों से, अगुआ नेताओं से कि अगर आप सहायक अध्यापकों का हित चाहते हैं तो सबसे पहले एक मंच पे आइए और मजबूती से आवाज़ उठाइए, तभी जाकर सभी सहायक अध्यापकों का कल्याण होगा। मैं पूर्व के वीडियोस में भी यही बात को बोलता हूं दोस्तों कि जितने भी टेट हैं, नॉन टेट हैं, आकलन, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, सभी एक मंच पे आइए और एक आवाज़ के साथ वेतन मांगिए, तब जाकर ये पूर्ति होगा। आप देखे होंगे बिहार में 18 से 20 आपके संघ थे, लेकिन जब उन्हें वेतन मान लेना था तो सभी एक मंच पे आए और उनका मांग पूरा भी हुआ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, खुद से आकलन कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है कि सरकार इस तरीक़ा से हमारा शोषण कर रही है। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।